इंसान को जितनी तगोदो और मेहनत करनी है वो करे। दुनियावी लिहाज से उसे जितना आरामदेह बनाना है बनाए, जितना पुरसुकून और आसाइश और आराम वाला बनाना चाहता है बनाए। साथ में इस्लाम ने इस बात की भी ताकीद की कि आप अपने घरों में जहां ये चाहते हैं कि खुशहाली हो, उसके लिए जहां आप कोशिश ये करते हैं कि दुनिया से उसके ज़राए और असबाब इख्तियार करें, वहीं अपने घरों में सुकून, इत्मीनान और सबसे बड़ी बात खैर और बरकत के लिए कोशिश ज़रूरी है। और ये कोशिश हमें दीनी ज़राए ही से मिल सकती है। हम देखें कि दुनियावी ज़राए से हमें हमारे घर को किस तरह सुकून मिल सकता है। कोशिश करें, आप अपने घर में आरामदेह सोफ़े, आरामदेह बिस्तर, एयर कंडीशन, दुनिया भर की सहूलतों के लिए दुनियावी असबाब इख्तियार करें। साथ में उस घर में जो हकीकी सुकून है, जो हकीकी इत्मीनान है, उसके हुसूल के लिए आप दीन की राह से कोशिश करें। हम अगर चाहते हैं, कितने घर हैं कहने को बड़े बड़े हैं, देखने में अच्छे हैं, ज़ेब व ज़ीनत के हिसाब से, आराम और आसाइश के हिसाब से, नरम बिस्तर है, एयर कंडीशन है, हर चीज़ मौजूद है, मगर वहाँ रहने वाले उनको सुकून नहीं है, नींद नहीं आ रही है, या पता नहीं किस किस किस्म के मसाइब और मुश्किलात का वो शिकार हैं। उसका मतलब ये है कि दुनिया की चीज़ें तो यहाँ हैं, दीन की हैसियत से उन्होंने इस घर को आरास्ता करने की कोशिश नहीं की। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि पैसे तो हमारे घर में बहुत हैं, मैं कमाता तो बहुत हूँ, मगर पता नहीं उन पैसों में बरकत नहीं है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं पैसा आता है मगर जाता कहाँ है पता नहीं है। कितने लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमारे पैसे, हमारे बच्चे हिफाजत ही नहीं करते। कितने घर हैं जो अपनी बीवियों से परेशान हैं कि वो उन चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पाती। घर के अंदर बीवी से पैसे महफूज नहीं हैं, बच्चों से पैसे महफूज नहीं हैं, और हत्ता के आरामदेह चीज़ों से उनको सुकून नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि घर के माहौल को जहां दुनिया से आरास्ता करते हैं, उसी घर के माहौल को दीन से आरास्ता करने की ज़रूरत है। हम अगर चाहते हैं हमारे घर में खैर हो, हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में फरिश्ते आते जाते रहें, हमारे घर में नेक लोग आते रहें, हमारे घर में अल्लाह की रहमतें बरसती रहें, कुरान व हदीस में हमें हिदायत दी गई हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अगर घर में करें, उस घर का माहौल नूरानी माहौल हो जाएगा। चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो, चाहे घर दुनियावी लिहाज से आसाइश और आराम में कम ही क्यों ना हो, मगर वो घर सुकून वाला होगा, इत्मीनान वाला होगा। उस घर में जाकर इंसान अपने आप को महफूज मानेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद कुरान करीम की आयतों में हमें इस बात की ताकीद की गई है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी पाबंदी करने से हमारे घरों में बरकत आएगी। रिज़्क़ में बरकत, औलाद में बरकत, खुशहाली, सुकून, इत्मीनान, नूरानियत, सब कुछ घर में रहेगी। बच्चे हमारी बात सुनेंगे, बीवी हमारी ताबेदार रहेगी, थोड़ा खाना भी रहा, बरकत होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। पहली चीज़ जिसकी कुरान और अहादीस में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है, वो ये कि हम अपने घरों में अपने आप को और अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की ताकीद करें। एक नमाज फ़र्ज है जिसे हमें मस्जिद में आकर अदा करना है, ज़रूरी है।